हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म द्वितीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें कि प्रेमदास बाबा जी महाराज जी कह रहे थे कि पहले अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव और शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर जैव धर्म प्रबल रूप में उदित होगा। हम लोगों ने बताया था शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन करने से हृदय में स्वरूप प्रकट होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम लोग श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे, नाम करेंगे, नाम करते करते हमारा चेतो दर्पण मार्जन होगा, चित्त रूपी दर्पण का शोधन होगा। यहाँ पर हृदय को एक दर्पण के समान बताया गया। अभी ये दर्पण के ऊपर में अनंत काल से धूल जमी हुई है। कौन सी धूल है ये? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये अनर्थ हैं। फिर 4 प्रकार के अनर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी में बताए। दुष्कृति उत्थनर्थ, सुकृति उत्थनर्थ, भक्ति उत्थनर्थ, अपराध उत्थनर्थ, ये प्रकार के हैं। फिर स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, कुटिनाटी, ये सब भी है। तो ये सब चीजें हमारे हृदय में जब तक हैं तब तक वहां पर भगवान कैसे प्रकट होंगे, और तब तक हमको स्वरूप की भी उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन हरि नाम करते 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 धीरे धीरे चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, और मार्जन होते होते उसमें धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। जब स्वरूप की उपलब्धि होती है तभी जाकर के साधक फिर जैव धर्म उसका उदित होता है। देखो, इस एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति है उसके, वो तो हिंदू है लेकिन उसके ऊपर में मुस्लिम भूत आ गया। अब मुस्लिम भूत आ गया, अब वो अपना परिचय भी मुस्लिम जैसा ही देगा। अब वो काम भी सारे मुस्लिम वाले ही करेगा, सब कुछ भाई कब तक करेगा? जब तक कि वो भूत उसके ऊपर में रहेगा। अगर किसी तांत्रिक की कृपा से वो भूत वहां से उतर जाए तभी वो अपना फिर से हिंदू धर्म का आचरण करने में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे ऊपर में माया रूपी भूत, माया रूपी पिशाची ने हमको पकड़ लिया है और अनंत काल से पकड़ा हुआ है। अब हमारी अपनी सामर्थ्य तो है नहीं कि वो हम माया रूपी पिशाची को दूर कर दें। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है ये दैवी प्रकृति वाली है, मतलब दिव्य है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि कोई इसको पार नहीं कर सकता। मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। फिर क्या करें? तो भगवान के धाम से उनके परिकर लोग आते हैं। वो परिकरों के अंदर में इतनी शक्ति है कि वो माया पिशाची को मार करके दूर भगा सकते हैं, क्योंकि उनका मंत्र सिद्ध है। मंत्र कैसे सिद्ध है? भगवान के साथ में उनको संबंध ज्ञान उपलब्ध है। जिसको संबंध ज्ञान की उपलब्धि है उसको माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो दूसरे का भी भूत उतार सकता है। इसलिए ऐसे गुरुवर्ग आकर के हमको ये दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र जप करते 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 धीरे धीरे ये माया पिशाची का बंधन ढीला होने लगता है, और फिर स्वरूप की उपलब्धि होती है। जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है तभी जैव धर्म। अरे मैं तो अब तक माया की सेवा कर रहा था, मैं तो कृष्ण का दास हूं और मैं माया की सेवा कर रहा हूं अनंत काल से, धिक्कार है मेरे ऊपर। और इस प्रकार से फिर वो माया की सेवा को पूर्ण रूप से छोड़ देता है और केवल कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाता है। यही कह रहे हैं, जैव धर्म प्रबल रूप में उदित होता है।
अष्टांग योग और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमने बताया था, क्योंकि अष्टांग योग, ब्रह्म ज्ञान ये सब अपूर्ण है। जब अपूर्ण है तो फिर इनके द्वारा जो प्रकाशित होगा वो भी पूर्ण वस्तु प्रकाशित नहीं होगी। और भक्ति केवल पूर्ण है। भक्तिरेव एनम नयति भक्तिरेव एनम दर्शयति भक्ति वसः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्तिरेव एनम नयति, भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है। भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन संभव है। भक्ति वसः पुरुषो, भगवान केवल भक्ति के ही वशीभूत हैं। भक्तिरेव भूयसी, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमने पहले भी सुना था कि जिसने जितना अनुशीलन किया, चिद अनुशीलन, उसके अनुसार उसको उपलब्धि भी होगी। तो अगर केवल ब्रह्म का अनुशीलन करेंगे तो ब्रह्म केवल भगवान की अंग कांति है, तो केवल भगवान की अंग कांति की उपलब्धि होगी। परमात्मा भगवान का अंश है, वह आकार तो है उनका, किंतु निर्विकार है। उनके हृदय में किसी को देख करके विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब सबके हृदय में विराजमान है वो, और किसी को सुख दुख हो रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान उनको भक्तों के सुख में सुखी और भक्तों के दुख में दुखी होते हैं। दुर्वासा को भगवान ने कहा था, अहम भक्त पराधीनो हे अस्वतंत्र एव द्विज साध्वे ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्तजन प्रिय। हे दुर्वासा, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, और मेरे हृदय पर साधुओं ने संपूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए इन लोगों का चिद अनुभव विशुद्ध नहीं होगा। कुछ कुछ उपलब्धि होगी लेकिन पूर्ण उपलब्धि नहीं होगी। साक्षात कृष्ण का अनुशीलन ही नित्य सिद्ध धर्म का उदय कराने में समर्थ। अब बताए ना कि ब्रह्म का अनुशीलन, परमात्मा का अनुशीलन और कृष्ण का अनुशीलन, ये तीनों चीजें गीता में भी बताई हैं। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। एक जिसका पतन हो जाता है वो है जीव, और दूसरा कूटस्थ जो अपने स्थान पर स्थित रहता है, ब्रह्म ज्योति, वो अक्षर पुरुष है, ब्रह्म। उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। इन दोनों से श्रेष्ठ एक और पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है। उसके बाद में तस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम। ये क्षर से भी मैं श्रेष्ठ हूँ और अक्षर से भी मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए लोक और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कह करके बुलाते हैं। तो वही पुरुषोत्तम का मतलब हो गया कृष्ण का अनुशीलन। यहाँ पर देखो, विशेष साक्षात कृष्ण का अनुशीलन ही नित्य सिद्ध धर्म का उदय कराने में समर्थ है। अब कृष्ण का अनुशीलन कैसे करें? जब तक कृष्ण का अनुशीलन नहीं होगा तब तक नित्य सिद्ध धर्म का उदय नहीं होगा। नित्य सिद्ध धर्म मतलब जैव धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, इसी को कहा गया है। तो क्या करें इसको? कह रहे हैं आप निरंतर उत्साह के साथ हरि नाम कीर्तन कीजिए। अब ये नित्य सिद्ध धर्म का उदय कैसे होगा? कहते हैं निरंतर हरि नाम करना पड़ेगा उत्साह के साथ। देखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लोग देखते हैं भजन में उपदेश दिया, साधु लोग आए भागवत करने के लिए, और 7 दिन तक तो बस ऐसे लगे रहते, घर बार सब छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि ये भी बिल्कुल ब्रह्मचारियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और 7 दिन के बाद में फिर 7 दिन तक सोते ही रहते हैं, और कथा कीर्तन हरि नाम सब छोड़ करके वही 7 दिन की थकान मिटानी है। ऐसे अगर 7 दिन की थकान मिटाते रहे तो ये जगत में ही पड़े रह जाओगे, थकान ही मिटती रहेगी। ये शरीर भगवान ने दिया है, इसका सदुपयोग कर लो। अभी हम नौकरी भी करते हैं, सारे साल भर करते हैं, बिजनेस करते साल भर करते हैं, पढ़ाई करते साल भर करते हैं, और भजन का टाइम आया, केवल 1 हफ्ते तक साधु लोग आए तो बड़ा उत्साह रहता है। भजन में नई नई चीजें सीखते बड़ा उत्साह रहता है। जैव धर्म शुरू किया, अरे बड़ा नया ग्रंथ देखा। पहले हमने देखा एक दिन, पहले दिन 400 लोग आए, उसके बाद में धीरे धीरे कम होते गए, क्यों? उत्साह ही खत्म हो गया। अभी ये ऐसा क्या, जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तब भी ऐसे ही करते थे क्या? बताओ, तब भी ऐसे ही था कि बस जब नया नया स्कूल खुला तो गए 10 दिन, उसके बाद में फिर छोड़ दिया। फिर 15 दिन वहाँ अटेंडेंस देनी पड़ेगी बेटा, अटेंडेंस देनी पड़ेगी, नहीं तो
तुमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो वहां तो जाएंगे जरूर। अब यहाँ तो कोई अटेंडेंस लगती नहीं है, यही सोचना ही मूर्खता है। यहाँ उससे बहुत ज्यादा अटेंडेंस लग रही है, इस बात को अच्छे से समझ लो। तुम्हारे पिताजी सबके हृदय में बैठे हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम विच्चम परिशस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वाद्वती अनसन्यो विचारसीति। इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर में दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जीवात्मा जो इस शरीर के ऊपर के फल को चख रहा है, सुख और दुख दो प्रकार के फल लगते हैं इसके ऊपर, इनको एक पक्षी तो खा रहा है, और दूसरा पक्षी देखता है बेटा तू कर क्या रहा है, वही परमात्मा है। इसलिए वो तुम्हारी 24 के 24 घंटे की सेकंड तक की अटेंडेंस लग रही है यहाँ पर। जो तुम्हारा सर्वर है ना, हम जानते थे ऑफिस में, वहां पर कार्ड होता है, कार्ड उससे ही एंट्री होगी, उसी से गेट ही नहीं खुलेगा, नहीं तो वो सर्वर के ऊपर में एंट्री हो जाती थी। उसमें भी हम लोग छल कपट कर लेते थे जैसे तैसे करके, हमको बहुत सारे तरीके पता थे। तो सर्वर को कैसे बेवकूफ बनाना है वो भी हमको पता था। फिर कई बार सर्वर भी डाउन हो गया तो फिर पंचिंग काम ही नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सर्वर फेल नहीं हो सकता है, ये परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए वो देख रहा है तुम कितनी अटेंडेंस लगा रहे हो भक्ति में। अच्छा आज किया 10 मिनट भजन, कभी 1 घंटा, कभी कुछ ठीक है करो। तुम्हें जड़ पढ़ाई के लिए निरंतर पढ़ना पड़ता है, और भगवान की भक्ति के लिए तुम ऐसे गोली दे रहे हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम अभी चक्कर में ही घूमते रहो अच्छे से, अभी तुमको शांति मिली नहीं है। यहाँ पर अभी तुमको जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप 3 जो पाप आ करके अभी तुमको शांति मिली नहीं है, इसलिए थोड़ी और शांति ले लो, आस्वादन कर लो। फिर से 84 लाख योनियों घुमा घुमा करके जब व्याकुल होकर के सब छटपटाता है ना, छटपटाने का लक्षण क्या है? नहीं अब मैं पूरी अटेंडेंस, पूरे 100% अटेंडेंस दूंगा, भक्ति की पूरी अटेंडेंस करूंगा, संसार की क्यों करूंगा। अरे कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो, जिस नौकरी को तुम कर रहे हो, जिस बिजनेस को कर रहे हो, जो पति पत्नी के लिए कर रहे हो, वो शरीर जलने के साथ सब जीरो हो जाएगा। उसके लिए तो पूरी अटेंडेंस, पूरी एनर्जी, पूरा सब कुछ। और भगवान जो सब समय साथ में है, जिनके पास में नित्य जाना है, जिनके लिए हम कहते हैं कि नहीं हमको भगवान के धाम जाना है, हमको स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, तो तुम उनके लिए कुछ नहीं कभी किया, कभी नहीं किया, कभी उत्साह ही नहीं, कुछ नहीं। इसलिए भजन में उत्साह होना चाहिए भाई। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। हम लोग देख सकते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है शबरी का, भजन कैसे होना चाहिए। देखो गुरुजी बोल करके गए, देखो तुम यहीं रहो, यहाँ पर रह कर ही भगवान राम का भजन करो, और राम जी तुमको स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे। बस गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा। लेकिन गुरु भी तो ऐसे होने चाहिए ना जो परमार्थ का उपदेश दें। अब गुरु तो अगर जागतिक उपदेश देना शुरू कर देंगे तो गुरु किस बात के। इसलिए बड़ी समस्या आजकल लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। कहते गुरु जी ऐसा कह रहे हैं, गुरु जी वैसा कह रहे हैं। अरे गुरु जी तो तुम्हारा परमार्थ का उपदेश ही नहीं दे रहे हैं, तो गुरु जी की बात ही क्या सुनना। गुरु परमार्थ उपदेश देता है। मतंग मुनि ने क्या बताया, राम जी के यहाँ पर ही आएंगे, तुमको राम जी का भजन करो। जो भजन का उपदेश देता है वही गुरु है, जो भजन का उपदेश नहीं देता वो गुरु नहीं है। सीधी सी बात है। आजकल बहुत ज्यादा समस्या है। तो इसलिए आंखें खोल करके रखो भाई, गुरु जी क्या कह रहे हैं। शास्त्र के विरुद्ध अगर वो बात लगे और गुरु परंपरा के विरुद्ध बात लगे तो उनको प्रणाम कर लो, नहीं तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। दीक्षा केवल फॉर्मेलिटी है बस। इसलिए मतंग मुनि ने जो कहा, अब देखो कैसा उत्साह होना चाहिए। शबरी प्रतिदिन अरे कहीं आज राम जी आ गए तो क्या होगा, प्रभु आएंगे, उनके लिए मैं क्या करूंगी, इतना हृदय में उत्साह है, निश्चय है। निश्चय क्या मतलब हुआ, हाँ गुरु जी ने बोला है, मेरे गुरु जी साधारण नहीं है, उनको भगवान की उपलब्धि है, इसलिए निश्चय ही भगवान आएंगे ही आएंगे। तो कहीं आज ही आ गए तो, इसलिए सुबेरे सुबेरे उठ करके रास्ता झाड़ू लगा दिया। अरे इतने गंदे रास्ते पे आएंगे, फूल तोड़ करके लाई और उसके ऊपर में फूल बिछा दिए, ठाकुर जी आएंगे, कितने प्रीति पूर्वक सेवा कर रही, देखो कितना उत्साह है। और उसके बाद में भगवान आएंगे तो मैं क्या सेवा करूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जंगल में। इसलिए जंगल में तो पेड़ तो हैं, पेड़ से बेर तोड़ करके ले आई।
कि ठाकुर जी आएंगे, मैं उनको प्रेम पूर्वक बेर खिलाऊंगी। अब देखो, 1 दिन किया, 2 दिन किया, पूरे 365 दिन करती, उसे छुट्टी नहीं मारी किसी भी दिन। और जो अभी हमने बताया कि भीतर में परमात्मा बैठे हुए हैं और वही राम जी हैं, इसलिए राम जी अंतर्यामी हैं, राम जी सब जानते हैं कि हाँ, इसकी अटेंडेंस फुल की फुल है, हर दिन मुझे प्रेम करती है, हर दिन मेरे लिए सेवा करती है। तो क्या 1 दिन के साधन से राम जी आ गए क्या? अब वो साधन कर रही है प्रतिदिन प्रतिदिन, करते करते उसका बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था। अब बताओ, अगर हम 1 दिन ठाकुर जी के लिए किया और ठाकुर जी नहीं आए, 2 दिन किया, 4-5 दिन किया, अरे नहीं आने वाले, छोड़ो ना, जब आएंगे तभी देख लेंगे, बस हो गया। ये हो गया साधन हमारा। उसने कितना पूरा जीवन बिता दिया, और जब बूढ़ी हो गई तब जाकर के राम जी एक दिन आ ही गए, और उसका सारा परिश्रम सार्थक हो गया, सारा साधन सिद्ध हो गया। और जो बताया ना कि जो प्रतिदिन उत्साह के साथ में फूल बिछाती थी, उसने कभी रोका नहीं। क्यों? हर दिन सोचती, गुरु जी ने बोला है, आज आएंगे राम जी, आज आएंगे राम जी। इस प्रकार से हमको भी उत्कंठा होनी चाहिए। अभी तक मेरे को स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई। अरे स्वरूप की उपलब्धि क्या होगी? अभी तो मेरी भजन में निष्ठा भी नहीं हुई, और मुझे संसार में इतनी रुचि है, मैं क्या कर रहा हूं? अपना जीवन क्यों व्यर्थ गंवा रहा हूं? हम लोगों को विचार करना चाहिए, हमने दीक्षा क्यों ली है? दीक्षा ली है किस लिए? बाकी संसार के लोग जैसे घर गृहस्थी, मकान दुकान, पुत्र परिवार, उसी में उलझे हुए, हम भी उसी में उलझे रहे, तो दीक्षा का प्रयोजन क्या? अरे दीक्षा दिव्य ज्ञान है भाई, दिव्य ज्ञान। हर दिन विचार करना चाहिए, आज मेरा कृष्ण के साथ संबंध हुआ क्या? नहीं हुआ तो कब होगा, कैसे होगा? व्याकुलता होनी चाहिए। लेकिन हमको कोई व्याकुलता ही नहीं है। बस गुरुजी ने बोला मंत्र जपते रहो, ठीक है। अरे हम तो गृहस्थ है ना, क्या करें, गृहस्थ में झमेले तो होते ही हैं, मंत्र भी ठीक से नहीं जप पाते, कभी बच्चों का उसी टाइम स्कूल होता है, उसी टाइम मंत्र आने करना होता है, ये होता है करते रहो, फिर अगले जन्म में दीक्षा लो, फिर यही करते रहो, क्योंकि तुम्हारे संस्कारी तो अगले जन्म में जाने वाले। कोई एकदम से जब इस जन्म में चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो अगले जन्म में कहां से हो जाएगा? जो संस्कार है तुमने घर गृहस्थी के और पावरफुल किए, उसको और पुष्ट किया, और पुष्ट करके और भोगों की व्यवस्था करी, तो वो भोग वृत्ति और बढ़ती जा रही है। दीक्षा का मतलब ही क्या रह गया? दीक्षा का मतलब क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो। जीवन यापन के लिए कृष्ण के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा। कृष्ण ही रक्षा करेंगे, कृष्ण ही पालन करेंगे, और कृष्ण भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को मैं ग्रहण करूंगा, प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करूंगा। हर दिन बताओ कितना हम ये करते हैं। जो लोग कथा सुन रहे हैं वो सब अपने विषय में विचार करें कि मैं भक्ति के अनुकूल कितनी वस्तुओं को रोज ग्रहण कर रहा हूँ, कितनी वस्तुओं को त्याग कर रहा हूँ, कृष्ण के ऊपर मुझे रक्षा करने के लिए मुझे कितना विश्वास बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से निरंतर उत्साह के साथ में जब हरि नाम करेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे नाम प्रभु देख रहे हैं, हाँ ये मेरे लिए करता है। उत्साह, निश्चय और धैर्य कितना रखना पड़ेगा बताया। बहुत से लोग बस प्रभु जी 1 साल हो गया मंत्र जप करते करते, हरि नाम करता हूँ मैं, रोज 64 माला करता हूँ, कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है। वो तो उपलब्धि कहाँ से हो जाएगी? तुम नाम कर रहे हो, वो कौन देखने वाला है? नाम कर रहे हो, नाम अपराध कर रहे हो, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कैसे कर रहे हैं नाम, वो भी पता नहीं है। इसलिए धैर्य भी रखना पड़ेगा। जब हम सब कुछ ठीक करें, पहले तो देखना चाहिए, साधु संग में जाकर के कुछ करना चाहिए। जब साधु लोग बताएंगे कमियां, तो फिर उसके बाद उनको दूर करो। दूर करने के बाद में भी इतनी जल्दी फल नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक पेड़ में बीज लगाया हमने, आम का बीज लगा दिया। अब आम का बीज लगाने से उसमें तुमको डाल, पत्ती, फल, फूल दिखाई दे रहा है क्या? अरे कब दिखाई देगा? जब समय आएगा तभी दिखाई देगा। इसलिए उसी प्रकार से भजन साधन भी है, धैर्य रखना पड़ता है। तो जो माली होता है वो उसको जानता है कि ये 20 साल में पेड़ इतना बड़ा होगा तभी फल देगा, तब तक वो धैर्य रखता है। इसी प्रकार से सबरी ने भी धैर्य बना करके रखा, उत्साह पूर्वक हर दिन सेवा करती है। निश्चय भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमने सदगुरु का आश्रय लिया है। और धैर्य, अगर फल में देरी हो जाए तो भी साधन भजन करते रहना चाहिए, ये धैर्य है। इस प्रकार से वो करती रही और सिद्धि हो गई। इसी प्रकार से निरंतर उत्साह के साथ हम भी हरि नाम करते रहेंगे। हरि नाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिद अनुशीलन है। हरि नाम का अनुशीलन मतलब
जो भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना। आश्रय ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ? आश्रय ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं हम तो हरि नाम कर रहे हैं। भैया तुम हरि नाम कर कैसे रहे हो, बताओ जरा। अरे हरि नाम तो स्वयं कृष्ण है, हमने तो यही सुना है शास्त्र में। अब कृष्ण की तुम सेवा कर रहे हो और बस तुम्हारा मोबाइल बजा और तुमने कहा हाँ माला तो पहले रोको, अरे ये तो मोबाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फोन, और तुमने उसको हरि नाम को छोड़ करके फोन पकड़ लिया और पर आधे घंटे बात करते रहे। उसके बाद में तुमने जो बात किया हरि नाम करते समय वही बात ही ध्यान में चल रही है, ये हरि नाम हो रहा है। अरे हरि नाम स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण की सेवा तुमने छोड़ कैसे दी? इसका मतलब अभी हमको कृष्ण की सेवा चाहिए ही नहीं, अभी हमको जगत की वस्तुएं ही चाहिए। इसलिए नाम को तो तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। नाम प्रभु तो जान ही रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। नाम करते हुए मोबाइल चलाना, नाम करते हुए बातें करना, नाम करते हुए टीवी देखना, नाम करते हुए पेपर पढ़ना, नाम करते हुए सारे विषय भोग हम नाम करते हुए कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम तो अनुशीलन कर ही रहे हैं। तो इसलिए ये अनुशीलन नहीं हुआ। हरि नाम का अनुशीलन का मतलब है नाम नामी अभिन्न है, अर्थात मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, राधा कृष्ण की। अभी राधा कृष्ण की सेवा करते हुए कुछ भी हो जाए इस ब्रह्मांड में, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, मैं सेवा क्यों छोड़ूंगा? अरे दूसरी चीजों को छोड़ूंगा ना। और हम लोग सबसे पहले हरि नाम को ही छोड़ देते। इसको कहते हैं ये अनुशीलन नहीं हो रहा है, हमको अभी अनुभूति नहीं है। बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, देखो गुरु जी की समाधि के सामने लोग बैठ करके और गप्पे मारते हैं, गुरु जी के फोटो के सामने बैठ करके प्रजल्प परचर्चा पर निंदा करते हैं। अभी तो तुमने ये विश्वास ही कहा है कि ये गुरु जी की समाधि, तो गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं। अरे गुरु जी साक्षात बैठे हुए अगर प्रकट होते तो किसी का साहस था कि उनके सामने बैठ के गप्पे मारता? लेकिन अभी तो तुम बातें कर रहे हो इधर उधर की, ये सब कर रहे हो। इसका मतलब क्या, तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि गुरु जी की समाधि है, गुरु जी यहाँ पर नित्य विराजमान है। अगर ये विश्वास होता तो तुम कैसे बातें कर लेते? इसी प्रकार से नाम के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि नाम और नामी कृष्ण एक ही हैं। बड़ा सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी का उदाहरण आता है, अभी कुछ दिन पहले उनकी तिथि गई थी, उसमें बताया था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी और लोकनाथ दास गोस्वामी आवेश में हरि नाम कर रहे हैं। उसी समय एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा बाबा मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उठ करके उसको पानी पिला दिया तो चले गया वो। उसके बाद में लोकनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा अभी भजन में अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम राधा कृष्ण की सेवा को छोड़ करके जगत के आदमी को पानी पिला रहे हो। अरे सोचो तो सही में क्या कर रहा हूं पहले। ये तो नरोत्तम ठाकुर के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर के लिए तो महाप्रभु स्वयं प्रेम रख करके गए थे पद्मा नदी को दे करके, इसलिए हमको बोल रहे हैं ये बातें। वो तो पार्षद हैं, भगवान के परिकर हैं, उनके द्वारा तो कोई इस प्रकार की चीज संभव ही नहीं, लेकिन उनके द्वारा लीला करा करके हमको उपदेश दे रहे हैं कि भैया तुम जगत में जो कुछ भी कर रहे हो वो क्या हरि नाम के समान भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तुम फिर हरि नाम को लास्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखते हो सब समय? और वही हम लोग करते हैं। हरि नाम जब सब कुछ हो जाएगा, जब टाइम बचेगा, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी बिजनेस और घर गृहस्थी के सारे काम, तब टाइम बचेगा तब हरि नाम करूंगा। प्रभु जी क्या करे, इतना घर में बिजी रहते हैं, हरि नाम के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास में हरि नाम के लिए टाइम नहीं है तो हरि नाम प्रभु को भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जैसा भजन करते हैं मैं भी उनका वैसे ही भजन करता हूँ। भगवान सीधे सीधे बोल रहे हैं। इसलिए जब हरि नाम तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा तब भगवान के लिए भी तुम फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाओगे और तब भगवान तुमको लेकर के जाएंगे। इसलिए हरिनाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिद अनुशीलन है। इसलिए अभी हमारा हरिनाम का अनुशीलन नहीं हो रहा है, अपराध ही हो रहा है। फिर भी अपराध भी करते रहो, क्या करोगे? कुछ दिन हरिनाम करते करते उस नाम में अपूर्व अनुराग उदित होगा। बताया ना, जब नाम अपराध दूर हो जाएंगे। और बताया जब साधक ये सोच लेगा नहीं नहीं भाई ये सारी वस्तुएं तो गौड़ हैं, इनको तो हमको छोड़ना ही है, जिनको छोड़ना है उनके लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिनको हमको जो सब समय हमारे साथ है नाम प्रभु, उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी नहीं, मैं हरिनाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। अब वो क्या करेगा, जब से सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरिनाम कर लेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। जब भी उसको सबसे श्रेष्ठ टाइम मिलेगा तब वो हरिनाम करेगा, और बाकी घटिया टाइम में दुनिया भर के दूसरे काम करेगा। उसके लिए क्या रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब चल रहा है,
लेकिन हरि नाम के लिए तब नाम प्रभु देखेंगे, हाँ ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। और दूसरी बात, फिर नाम को बढ़ाता जाएगा, तब नाम अपराध दूर हो जाएंगे और नामाभास शुरू होने लगेगा। नामाभास से ही बहुत आनंद आने लगेगा हृदय में। शुद्ध नाम की तो बात ही छोड़ो, शुद्ध नाम से तो इतना आनंद प्रकट हो जाता है कि वो जीवा पर निरंतर नाम होता ही रहता है। तो इस प्रकार से नाम करते करते नाम में अपूर्व अनुराग होगा। अपूर्व अनुराग अर्थात नाम करते करते नाम ऐसा मीठा लगने लगेगा, जैसा कि उपदेशामृत में बता रहे हैं, स्यात् कृष्णाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोप तप्त रसन से न रोचिकानु किंतु आदरात अनुगणम खलु शैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तदगल मूल हंत्री। स्यात् कृष्णाम चरितादि सितापि अविद्या, अभी हमारी जीवा को पीलिया रोग है। पीलिया रोग होने के कारण हमको अभी नाम मीठा नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब ये पीलिया रोग दूर हो जाएगा तब वही नाम हमको इतना मीठा लगने लगेगा। कितना मीठा? तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण करोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता की अद्यमति कृष्णे तिवर्ण द्वयी। जब ये नाम कान में प्रवेश करता है इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, ऐसा इच्छा होती है कि एक ही दो ही कान क्यों दिए भगवान ने, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिए। जब यह जीवा पर हरि नाम उदित होता है तब ऐसी इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं होगी। एक ही जीवा में इतना आनंद हो रहा है तो करोड़ों करोड़ों जीवा होती तो कितना आनंद होता। फिर जब ये हृदय में प्रवेश कर जाता है तो समस्त इंद्रियों की वृत्तियां ही रुक जाती हैं और नाम के प्रभाव से आनंद में डूब करके मूर्छित हो जाता है। भैया इस हरि नाम में कितना रस भरा हुआ है ये कौन जानता है। अगर रस नहीं भरा होता ये बताओ, तो जब हरिदास ठाकुर को यवन लोग मार रहे थे तो वो कैसे इतना सहन कर लेते, उनके शरीर पर तो चमड़ी नहीं बची और फिर भी नाम करते जा रहे और जोर जोर से करते जा रहे। अगर रस नहीं होता तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी 24 के 24 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे हरि नाम कर लेते। अरे हमको अनुभूति नहीं है, दूसरों को देख करके तो करो। हमने देखा वैष्णव लोग सवेरे उठते हैं 3 बजे और रात के 11-12 बजे तक हरि नाम कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं 30-30 साल से। भैया आनंद नहीं है तुम्हारे, तुम्हारी अगर तुम्हारी चीज में अगर आनंद है, तुम जो नौकरी कर रहे हो, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, तुम जो बिजनेस कर रहे हो, तुम जो भोग कर रहे हो ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का, अगर उसमें इतना आनंद है तो हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम ये करके दिखा दो 30 साल तक। सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक तुम खा करके दिखाओ, सो करके दिखाओ, पहन करके दिखाओ, स्त्री संग करके दिखाओ, पढ़ करके दिखाओ, नौकरी करके दिखाओ, बिजनेस करके दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ, तुम्हारी वस्तु में क्या आनंद है। लेकिन वैष्णव लोग ऐसा कर रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब उसमें आनंद है तभी तो कर रहे हैं। तब भी दूसरों को देखकर भी बुद्धि नहीं सुधरती, तब भी जड़ विषयों की ओर ही चित्त जाता है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। इसलिए जब ऐसा होता है तो उस नाम में अपूर्व अनुराग उदित हो जाएगा और फिर नाम छूटा नहीं जाएगा, क्योंकि नाम प्रभु उदित हो जाएंगे। अनुराग उदित होने का मतलब नाम प्रभु जीवा पर उदित हो जाएंगे। लेकिन उदित कब होंगे? जब बताया कि शुद्ध नाम होगा, सेवोन्मुख ही जीवा, तो मुख्य चीज यही है। जब हमारी इंद्रियां सेवोन्मुख हो जाएंगी, मतलब सब समय कृष्ण की सेवा के लिए हम चिंता करेंगे, उस अनुराग के साथ साथ चित जगत का अनुभव भी उदित होगा। अब देखो ये जो नाम उदित हुए साधारण नहीं हुआ, नाम स्वयं कृष्ण है, इसलिए अब कृष्ण का स्वरूप भी उदित हो जाएगा। कृष्ण के दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे, कभी उनकी वेणु ध्वनि सुनाई देगी, कभी उनका मुखमंडल, कभी उनके चरण कमल, कभी पीतांबर। इस प्रकार से नाम के साथ ही नाम रूप, फिर गुण। कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण हैं जो समस्त जगत को आकर्षित करते हैं। जैसे ही बताया कि जैसे ही उसने बंसी की थोड़ी सी ध्वनि सुनाई दी, इतना मधुर लगा, ऐसा लगा चित्त को कोई खींच रहा है, इतना पावरफुल मैग्नेट, और वो उस ओर साधक दौड़ करके चला जाता है। फिर देखा वहां पर नहीं दिखे, फिर दूसरी ओर से थोड़ा सा रूप दिखाई दिया, फिर कृष्ण का इतना सुंदर रूप देख करके चित्त उधर की ओर दौड़ा, फिर वो भागा उधर। इस प्रकार से चिद जगत का अनुभव, नाम रूप गुण लीला, और लीला भी उदित हो जाएगी। मतलब
फिर वो जा रहा है यमुना जी के तट पर, कह रहा था अभी अभी तो कृष्ण की बंसी यहीं सुनाई दी, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कृष्ण यमुना जी के उस पार में गोचारण करते हुए जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ में बंसी ध्वनि करते हुए। इस प्रकार से लीला भी प्रकाशित होगी। तो नाम के साथ साथ में नाम रूप गुण लीला ये सब प्रकाशित होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो नाम में जब अनुराग होता तो चित्त जगत का अनुभव भी उदित हो जाएगा, कृष्ण की लीलाएं वो सब प्रकाशित होने लग जाएंगी। भक्ति के जितने प्रकार के अंग हैं उनमें श्री हरिनाम का अनुशीलन ही प्रधान और शीघ्र फल देने वाला है। और देखो ये बात हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि यहाँ पर जो भक्ति के 64 अंग बताए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, उन 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति प्रधान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। उस नवदा भक्ति में फिर भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति और कृष्ण प्रेम कृष्ण धरे महाशक्ति। नवदा भक्ति श्रेष्ठ है भजन में 64 भक्ति के अंगों में, और वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, उसमें बड़ी महाशक्ति है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संग, उसमें फिर 5 भक्ति के अंग श्रेष्ठ है। क्या? साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावास, भागवत श्रवण और विग्रह सेवा, ये 5 भक्ति के अंग प्रधान। उन 5 भक्ति के अंगों में फिर 3 भक्ति के अंग प्रधान है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, और उनमें भी नाम संकीर्तन ही सबसे प्रधान अंग है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन, और उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। अगर कोई निरपराध होकर के नाम संकीर्तन करेगा तो उसको शीघ्र ही प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि हरि नाम ही शीघ्र फल देने वाला है। अब बताए ना कि हमारा जो हरि नाम है वो सबसे श्रेष्ठ साधन है। अब बहुत से लोग केवल, गुरुजी कई बार कहते हैं कथा बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन कथा के साथ में गुरुजी ने ये भी बोला हरि नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर प्रतिष्ठा की भी कामना हो सकती है, कीर्तन करने में प्रतिष्ठा की कामना हो सकती है, सेवा करने में प्रतिष्ठा की कामना हो सकती है, लेकिन हरि नाम कोई भी प्रतिष्ठा की कामना के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि होता ही नहीं है। नाम करते मुंह सूख जाता है, ध्यान इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, माला रुक जाती है अपने आप। इसलिए ये हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ अनुशीलन है। ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कुलीन ग्राम वासियों को बताई थी। कुलीन ग्राम वासी सत्यराज खान, रामानंद, वे सब प्रभु के चरणों में पहुंचे और चरणों में पहुंच करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ग्रस्त विषयामी की मोर साधने, श्री मुखे करे नाज्ञा निवेदी चरणे। सत्यराज खान ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, हम तो ग्रस्त हैं, विषयों में लिप्त हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि परमार्थ के लिए हमको क्या साधन करना चाहिए, आप हमको कृपा करके उपदेश दीजिए। प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्णाम संकीर्तन। देखो प्रभु ने क्या बताया, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, ग्रस्त भक्तों के लिए उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं निरंतर कृष्णाम का संकीर्तन करो। अब यहाँ पर बताओ फिर अपना तुमने कैसे उसमें अपने आप एडजस्ट कर लिया? नहीं, हमें तो 16 माला हो गया, बस हो गया 16 माला, तो फिर सिद्धि हो जानी चाहिए। अरे निरंतर कृष्णाम करना है, निरंतर, और जब भी संभव हो कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा मतलब अगर ठाकुर जी का विग्रह घर में रखा हुआ है तो ठाकुर जी की सेवा करो, अगर विग्रह नहीं है तो चित्रपट की सेवा करो, क्योंकि विग्रह में बड़े नियम होते हैं और गृहस्थ लोग इतने नियम पालन कर नहीं पाते। सुबह मंगल आरती उठाना पड़ेगा ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को शयन देना पड़ेगा, ठाकुर जी को ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, ठाकुर जी को स्नान कराना पड़ेगा, अलंकार पहनाने पड़ेंगे, ठाकुर जी को 3 टाइम तो भोग लगाना ही पड़ेगा। अब तुम जा रहे हो नौकरी बिजनेस में, ठाकुर रखे हुए विग्रह, सेवा कौन करेगा? इसलिए चित्रपट रखना चाहिए, चित्रपट फोटो, और फोटो में भी ऐसे ऐरा गैरा कोई भी फोटो नहीं, जो ठाकुर जी का विग्रह की सेवा हो रही है किसी भी मंदिर में, मठ में या इस्कॉन में, अथवा जो शुद्ध भक्तों ने जो फोटो बनाए हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने सेवा कुंज का बनाया मंजरियों के सहित, इस प्रकार का फोटो जो शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रकाशित हो, अथवा जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा हो रही हो विग्रह की, वैसा
वो फोटो ही रखना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जैसे कभी अब गृहस्थ हो, कभी शादी ब्याह में गए, कभी किसी की मृत्यु हो गई, वहां चले गए, तो अब भोग नहीं लगा तो कोई बात नहीं, फिर अपराध नहीं होगा, नहीं तो सेवा अपराध होंगे। तो इसलिए जब समय मिले तब कृष्ण की सेवा करो और वैष्णव सेवा करो। वैष्णव जब आ जाएं, क्योंकि गृहस्थ भक्तों के यहाँ तो वैष्णव आना बड़ा मुश्किल है। मठ में तो ये बड़ा रोज सुयोग प्राप्त होता है, 24 घंटे वहाँ 30-40 वैष्णव रहते हैं, सब समय सेवा कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ भक्तों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। तब तक वो क्या करेंगे, सब समय कृष्ण सेवा और हरि नाम संकीर्तन करेंगे और नाम प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमको कब सेवा प्राप्त होगी। तब सत्यराज खान बोले, वैष्णव चिन्ह के मुने के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण, मैं वैष्णव को कैसे पहचानूंगा। तब उन्होंने बताया, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभागे। जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुनाई दे वही पूज्य है। यहाँ पर एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विदा भक्ति पूर्ण नाम हिते है। कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम के उच्चारण से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। कृष्ण नाम के कीर्तन से ही नवदा भक्ति के सभी अंगों का पालन हो जाता है। यहाँ एक कृष्ण नाम बोलने से मतलब शुद्ध कृष्ण नाम, जो हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं शास्त्र ज्ञान जरूरी है। नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो कहोगे एक कृष्ण नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम तो दिन रात घिसे जा रहे माला, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए पहले ही बताया, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, 3 चीजें होती हैं। अपराध और अनर्थ सहित नाम नाम अपराध है। अपराध रहित, अनर्थ सहित, संबंध ज्ञान रहित नाम को नामाभास कहते हैं। और अपराध और अनर्थ रहित, संबंध ज्ञान सहित नाम को शुद्ध नाम कहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात है। यहाँ पर जो कहते हैं, श्री उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आद्रियेत दीक्षास्ते चेत प्रणते विश्व भजंतम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि सुनिर्दम इप्सित संगलब्ध्वा। कि जिसकी जीवा पर एक बार कृष्ण नाम उदित हो जाए उसको मन से आदर करना चाहिए। 2 दीक्षा लेकर के भजन कर रहा उसको प्रणाम करना चाहिए। और जो अन्य निंदादि शून्य हृदय हो गया है उसकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर तो ठाकुर भक्ति विनोद ने यही बताया कि जो एक बार भी कृष्ण नाम करता है उसका मन से आदर करो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ उसकी अलग व्याख्या दी। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, दीक्षास्ते चेत प्रणत विश्व, इसको पहले ले लिया, यानी सदगुरु से कृष्ण मंत्र में लेकर दीक्षित होकर कृष्ण और कृष्ण नाम को अभेद जानकर और अप्राकृत कृष्ण नाम को एकमात्र साधन मान करके जो कृष्ण नाम ग्रहण करता है उसे मन ही मन आदर करेंगे। देखो, कृष्ण नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो बताया वो गलत नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो बताया है वो ठीक ही है। कारण क्या है कि कृष्ण नाम की इतनी महिमा है, वो लेकिन सामान्य है। लेकिन प्रभुपाद जी ने विशेष बताया कि देखो भैया, तुम अगर ऐसे नाम करते रहोगे ना, बिल्कुल नाम के अनादर और इस प्रकार से, तो तुमको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेकर के तुमको नाम नामी अभिन्न है इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। अर्थात उपलब्धि का मतलब क्या है, नाम के प्रति तुम्हारा अब आदर और गौरव बुद्धि होगी। जब भी नाम करोगे तुम्हारे अंदर ये भावना रहेगी कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, राधा कृष्ण की, इसको कैसे छोड़ दूं। तो इस प्रकार अभेद जानकर अप्राकृत कृष्ण नाम को एकमात्र साधन, मतलब मेरा सबसे श्रेष्ठ साधन कृष्ण नाम ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं आचरण करके दिखाया। 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, मतलब हर दिन 3 लाख से ज्यादा नाम करते थे। तो इस प्रकार से अपने लिए पूर्ण रूप से हरि नाम के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। जैसा बताया ना कि मतलब ऑफिस से थक करके नाम के लिए हमने कौन सा टाइम रखा है, ऑफिस से लौट करके करूंगा। ठीक है, तुम ही तो एक पंडित रह गए हो। ऑफिस से लौट करके तुम्हारे सारे दिन जो 10 घंटे काम किया है वो तुम्हारे दिमाग में चलेगा। शरीर पूरा थका हुआ है और नाम करते हुए सीधे समाधि में पहुंच जाओगे, हो गया नाम। इसलिए ऑफिस से क्या, ऑफिस तो गौड़ है, अरे नाम तो प्रधान है। इसलिए ऑफिस से लौट करके हरि नाम क्यों करूंगा, हरि नाम करके तब ऑफिस जाऊंगा। इसलिए उस हिसाब से एडजस्ट करो, बाकी चीजों को रिशेड्यूल करो। तो इस प्रकार से जो करेगा उसके लिए उसको मन ही मन आदर करेंगे।
और दीक्षित वैष्णव परम प्रीति से कृष्ण नाम करते हैं और नाम भजन द्वारा अपने स्वरूप की उपलब्धि कर मध्यम अधिकार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनको प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये विशेष व्याख्या करी। तो इस प्रकार से हरि नाम करना चाहिए, नाम के प्रति इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अब यहां पर कह रहे हैं कि ये हमने बता दिया, नाम संकीर्तन से ही प्रेम धन की प्राप्ति होगी। नाम अपराध करते करते नामाभास होगा, नामाभास से भी सारे पाप और यहाँ तक कि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएंगे, उसका फल ये है। और नामाभास का फल है फिर शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का फल है कृष्ण प्रेम। महात्मा ने यदि आप जिज्ञासा करें कि वैष्णव किसे कहना चाहेंगे, तो अभी बताया कि जो अपराधों को त्याग करके भाव से कृष्ण नाम करता है वही वैष्णव है। अपराध मतलब पहले अपराध रहित हो जाएगा, और भाव सहित मतलब संबंध ज्ञान युक्त, मतलब शुद्ध भक्त के लिए ही वैष्णव शब्द प्रयोग होते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए वैष्णव शब्द प्रयोग नहीं होता है, हम लोगों को वैष्णव आभास बोलते हैं। और जो मतलब सच में जो भजन कर रहे हैं कनिष्ठ भक्त, वो वैष्णव आभास है। और उसके और नीचे होता है वैष्णव प्राय, केवल ब्रांडी ले लिया, मतलब तिलक कंठी सब धोती कुर्ता सब है, लेकिन भीतर से विषय भोग कर रहे हैं, तो उसको वैष्णव प्राय कहते हैं। इसलिए जो अपराधों को त्याग करके भाव से कृष्ण नाम करता है वही वैष्णव है। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं बताया, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो बीच बीच में कृष्ण नाम लेते हैं वे कनिष्ठ वैष्णव। अभी ये 3 चीज बताया, कृष्णेत यस्य गिरितम मनसा आद्रियेत। जो कभी कभी कृष्ण नाम लेते हैं, जैसे अभी बताया प्रभुपाद जी की व्याख्या में कि जो दीक्षा ले चुके हैं, नाम और नामी को अभिन्न जानते हैं और एकमात्र कृष्ण नाम को ही अपना सर्वोत्तम साधन मानते हैं, ये भाई कनिष्ठ वैष्णव है। उसके नीचे वालों को ऐसे जो टाइम पास जैसे करे जा रहे हैं वो कनिष्ठ में भी नहीं है। हाँ, ये होता है कनिष्ठ में भी 3 कैटेगरी, कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम, तो सबसे बिल्कुल नीचे ही है। जो निरंतर कृष्ण नाम लेते हैं वे मध्यम वैष्णव हैं। निरंतर कृष्ण नाम संभव नहीं है जब तक अपराध और अनर्थ दूर नहीं हो जाते। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिनका द्वंद्व समस्त खत्म हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़वता, वो मेरा दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं। ये लोग निरंतर नाम कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे अपराध और अनर्थ हैं तब तक निरंतर नाम होगा ही नहीं। इनको मध्यम कहते हैं। और उत्तम किसको कहते हैं? जिनको दर्शन करने से ही मुख से हरि नाम निकलने लगे, वे उत्तम वैष्णव हैं। जैसे एक बार गुरु जी जा रहे हैं मथुरा में, और मथुरा में जा रहे थे, हरि नाम करते, साथ में ब्रह्मचारी भी थे और कुछ बच्चे जा रहे थे। और जैसे ही गुरु जी को दर्शन किया बच्चों ने, और गुरु जी को दर्शन करते ही राधे राधे बोलने लगे, हरे कृष्ण बोलने लगे। तो गुरु जी हंसते हुए ऐसे ब्रह्मचारियों को धोखे कहने लगे, बताओ जिनको दर्शन से ही कृष्ण नाम निकलने लगे उनको क्या कहते? गुरु जी ने इंगित किया, भैया तुम समझ जाओ अभी भी मैं, लेकिन हम लोग तब भी नहीं समझते, क्या करें। तो इस प्रकार से ये उत्तम वैष्णव होते हैं। एक बार नहीं, गुरु जी का ऐसा बहुत सारा उदाहरण है जहां पर उनको दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु ये सब भी होने लगे, केवल दर्शन मात्र से, और मुख से हरि नाम निकलने लगा। महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार और किसी लक्षण से वैष्णव का निर्णय नहीं करना चाहिए। मतलब हरि नाम ही वैष्णवों के लक्षण का प्रधान पैरामीटर है। वैष्णवों को कैसे पहचानेंगे? देखो हरि नाम कर रहा है कि नहीं। इसलिए बताया ना, कथा बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। कथा तो संसार के लोग भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बोलते हैं। कर्मी लोग कितनी बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं, उनको बस थोड़ा गीता भागवत पढ़ा दो तो बढ़िया कथा बोलने लग जाएंगे। आजकल तो लोग स्कूलों में पढ़ पढ़ करके कथावाचक बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कथा स्टेज पे बोल रहे हैं, 10-10 लाख 11-11 लाख रुपया मिल रहा है उनको। लेकिन उनको देखो जरा, जब स्टेज से नीचे उतर के आते हरि नाम कितना करते हैं। हमने कितने ऐसे कथावाचकों को देखा, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनसे मूर्ख, करोड़ों करोड़ों अंधे मूर्ख लोग उनसे हरि नाम दीक्षा ले रहे हैं, और वो खुद हरि नाम करते नहीं है। बताओ। इसलिए कहते हैं भैया अंधा यथा अंधे, जगत के लोग अंधे हैं और दूसरे अंधों के पीछे ऐसे ही चल रहे हैं। इसलिए बहुत सुकृतिवान व्यक्ति होगा जिसको ऐसे नाम करने वाले वैष्णवों के प्रति श्रद्धा होगी। जो नाम नहीं करता है उसके लिए कोई भी बताए
कनिष्ठ ही है, कभी कभी नाम करता है वो कनिष्ठ ही है। निरंतर कृष्ण नाम करने वाला मध्यम है, और जिनको देखने से ही कृष्ण नाम निकलने लगे, मतलब सब समय जो हरि नाम करेगा वही उत्तम है। संबंध ज्ञान युक्त होकर के प्रेम पूर्वक, गुरु जी कहते थे कभी थोड़ा प्रीति पूर्वक भी हरि नाम करो, थोड़ा बहुत प्रीति पूर्वक हरि नाम का मतलब क्या है, आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। हमारे भक्त हैं बेंगलोर में, वो बता रहे थे एक बार रात को 2 बजे गुरु जी का कमरे की लाइट जल रही है, तो उन्होंने सोचा अरे गुरु जी को लगता है कुछ जरूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने एकदम से दरवाजा खोल करके भीतर जैसे ही झांका और गए अंदर और देखा कि गुरु जी हरि नाम कर रहे हैं, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। और ये देख करके वो तो एकदम से विस्मित हो गए, और गुरु जी ने बस, क्योंकि कहीं उनका जो आवेश है वो भंग ना हो जाए, गुरु जी ने बस ऐसे इशारे से कर दिया जाओ, और वो तुरंत ही बाहर आ गए। तो इस प्रकार से गुरु जी ऐसे आवेश पूर्वक, क्योंकि उनका राधा कृष्ण के साथ संबंध है, तो संबंध है तो हरि नाम करते ही चित्त द्रवित हो जाता है, रोमांच कंप अश्रु पुलक हो जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य कैसा है, चलो ये नहीं हो रहा, ये बड़ी बात नहीं है, हम ये प्राप्त भी नहीं करना चाहते, कभी प्रार्थना तक नहीं करते। चल रहा है 16 माला कैसे तैसे करते रहो, बस हो गया। ऐसे करोगे तो कहां से प्रार्थना निकलेगी। जब इसके विषय में बार बार चिंतन करोगे, गुरु जी बार बार कहते हैं कब संबंध होगा, कब कृष्ण का मैं सेवा कर पाऊंगा, कब कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा, ऐसे व्याकुलता होगी तब तो हरिनाम प्रभु कुछ कृपा करेंगे, नहीं तो घुमाते रहो माला ऐसे ही जिंदगी भर। इसलिए वैष्णवों का निर्णय के लिए हरि नाम ही प्रधान है। सन्यासी ठाकुर बाबा जी के शिक्षामृत में निमग्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यह नाम गान करते हुए नृत्य करने लगे। उस दिन उनकी हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो गई। देखो इस सिंसियर साधक का ये लक्षण है, धीरे धीरे करते करते गुरु की कृपा से नाम में इनकी रुचि उत्पन्न हो गई। अब नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए फिर तो संसार में कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, और फिर रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव। गुरु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने कहा प्रभु दीन बंधो इस दीन पर कृपा कीजिए। और उन्होंने क्योंकि उपलब्धि करी कि अरे गुरु जी की कृपा से मेरे नाम में रुचि हो गई, कहाँ तो ये मायावादी सन्यासी थे, कहाँ नाम में रुचि हो गई, इतनी बड़ी चीज। इसलिए गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, उस कृपा को अनुभव किया। हम लोग देखते हैं कि साधकों के लिए कितना भी करते रहे गुरुवर्ग, पर उनको कृपा की उपलब्धि नहीं होती। अगर कृपा की उपलब्धि नहीं होती तो तुम्हारे अंदर कृतज्ञता कहाँ से आएगी, उनके चरणों में कैसे अपने समर्पण करोगे भैया, कृपा की उपलब्धि नहीं हो रही है। ये सब समझना चाहिए। जब कृपा की उपलब्धि होगी तब कृतज्ञता अपने आप आएगी, तब गुरु वैष्णव के चरणों में अपने आत्मनिवेदन होगा, शरणागति होगी। आजकल ये जो परमार्थिक जो क्लासेस हैं, इनको भी ऐसा लोग सोचते हैं कि बस ये भी ऐसे ही है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं बस। कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि हमको घर बैठे बिठाए ये इतनी बड़ी वस्तु प्राप्त हो रही है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता ऐसे बैठ करके जैव धर्म का अनुशीलन नहीं करते। ऐसी गुरु जी के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्होंने कृपा करके ये ग्रंथ को प्रकाशित किया, खुद 64 बार उन्होंने पढ़ा, लेकिन कृतज्ञता ही नहीं है। जब कृतज्ञता नहीं है तो फिर कुछ प्रकाशित भी नहीं होता है। बस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खत्म, नॉलेज बढ़ाया, चले गए। हरे कृष्ण। इसलिए ये कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बरी में स्पष्ट रूप से बोला है, जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है उसको कभी भक्ति संभव ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्योंकि अनुभव किया, उपलब्धि की उस वस्तु को कि मेरी गुरु जी की कृपा से नाम में रुचि हो गई आज, इसलिए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कृतज्ञता का अनुभव किया, प्रकाशित की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।